नमस्कार किसान भाइयों, मैं कमला प्रसाद मौर्य घोरावल सोनभद्र उत्तर प्रदेश से। आप देख रहे हैं हमारा टॉपर किसान यूट्यूब चैनल। टॉपर किसान यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। साथ में अन्य किसान भाइयों तथा साथी मित्रों में इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप हमको फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो टॉपर किसान फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। तो आज हम अपने ज़िले के टकिया गांव में आए हुए हैं, जहां पर हमारे साथ किसान भैया हैं जयप्रकाश जी। तो ये 4 एकड़ खेत में सूरन की खेती किए हुए हैं। जिमीकंद जिसको कहते हैं, या बिहार और झारखंड में इसको ओल भी कहते हैं। तो इसकी खेती इन्होंने किया है। तो सूरन की खेती के विषय में मैं इनसे जानकारी लेता हूं, और जो कुछ जानकारी इनसे मिलती है मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। एक तरह से ये सूरन के किंग ही हैं। तो आइए बात करते हैं जयप्रकाश जी से। जयप्रकाश जी, आपका हमारे YouTube चैनल टॉपर किसान पर स्वागत है। और सामने से जो किसान भैया लोग आपका वीडियो देख रहे हैं, आप एक बार अपना परिचय दीजिए पूरा। जी नमस्कार, मैं जयप्रकाश, ग्राम तकिया, पोस्ट टुकरी, जिला सोनभद्र, यूपी से जी बात कर रहे हैं। उसके बाद हम खेती किए हैं 4 एकड़ में सूरन की। जी जी। हाँ, यही है। तो इसकी खेती आपने कब शुरुआत करते हैं, कब इसकी बुआई शुरू करते हैं, और बुआई से पहले किन किन तैयारियों की ज़रूरत होती है? सबसे पहले ज़मीन बताइए आप, कि ज़मीन की तैयारी आप कैसे करते हैं। उसके बाद खाद का प्रबंधन कैसे करते हैं, फिर बीज को किस प्रकार से मैनेज करके बोते हैं, इसके विषय में थोड़ा जानकारी दीजिए हमको। हम खेत की तैयारी लगभग में मई में स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद उसको कल्टीवेटर से 2-3 बार जुताई करके, हाँ। उसके बाद तैयार करते हैं। फिर 15 मई के लगभग अच्छा। रोटावेटर से हाँ। उसको समतल करके, अच्छा। उसमें DAP और एक गोबर का खाद डाल के। अच्छा, तो DAP प्रति एकड़ लगभग कितना डालते हैं, और इसको कितनी बार में देते हैं, और उसका समय शेड्यूल क्या क्या होता है? जैसे एकड़ में लगभग में एक बार में डालते हैं 60-65 किलो DAP डालते हैं बुआई के समय। अच्छा। 40 किलो लगभग पोटास। अच्छा अच्छा। हाँ, उसके बाद यही दे के उसको रोपाई करते हैं कंद का। अच्छा। हाँ, तो कंद को रोपाई करते समय पौधे से पौधे, बीज से बीज की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी क्या रखते हैं आप? दोनों ही सेम है। 30 इंच रखते हैं हम दूरी। 30 इंच? हाँ, मतलब एक तरह से लगभग 2.5 फीट। 2.5 फीट। हाँ, 2.5 फीट। 2.5 फीट की दूरी पर आप लगाते हैं? हाँ, 2.5 फीट की दूरी पर हम लगाते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, तो ये लगाने के कितने दिन बाद इसका जार्मिनेशन हो जाता है? लगभग में ये जैसे कंद काट के जो लगाते हैं, इसका थोड़ा लेट होता है। जैसे ये 30 दिन के प्लस ही होता है, जो कटा हुआ भाग होता है। अच्छा। उसका 1 महीने के बाद ही जर्मिनेशन होता है। अच्छा। जो गोल साइज में लगाते हैं, जो पूरा होता है जो पूरा बल्ब जो लगाते हैं, हाँ, वो 15 दिन में जम जाता है। जम जाता है। अरे वाह वाह, क्या हाँ, बात है। उसमें फायदा होता है थोड़ा। जी जी। हाँ, तो जमने के कितने दिन बाद फिर इसको मिट्टी लगाते हैं? आप कह रहे थे कि मुझसे मिट्टी लगाते समय ही न खाद देते हैं, कि उससे नहीं, पहले भी देते हैं? पहले बुआई के समय भी देते बुआई हैं। के समय भी दे दिए? हाँ, फिर मिट्टी लगाते समय मिट्टी फिर कितनी कौन कौन सी खाद देते हैं? फिर वो वही DAP देते हैं। उसके बाद थोड़ा यूरिया देते हैं। उसके बाद वो सल्फर, थोड़ा सा सल्फर उल्फर की मात्रा मिला के वही सब देते हैं। फिर उतना ही मात्रा लगभग? हाँ, लगभग उतना ही मात्रा देते हैं। मतलब 65 किलो के आसपास? हाँ, 65 किलो एकड़ के हिसाब से। अच्छा अच्छा। हाँ, और उसके बाद फिर इसके लाइफ टाइम में फिर DAP देते हैं कि नहीं देते हैं? नहीं, फिर दोबारा 2 बार DAP का उपयोग करते हैं। उसके बाद यूरिया करते हैं। फिर यूरिया से ही चलाते हैं इसको? हाँ, यूरिया एक बार, उसके बाद यूरिया चलाते हैं। इससे इसमें ये
2 बार निकलता है। एक बार तो जमता है तो निकल गया, उसके बाद ये दूसरा वाला हाँ, पुट्टी वो मैं निकला। देख रहा हूँ ये हाँ। जो है आपका पहले वाला जो है पीला पड़ रहा है, ये खत्म हो जाएगा। हाँ, वो खत्म हो जाएगा गिर के। तो अच्छा। ये जब दूसरा निकला है तभी हम लोग जो निकलते समय यूरिया का ड्रेसिंग किए हैं, मतलब अच्छा, छिड़के अच्छा, हैं। हाँ, उसके तो बाद मैं देख रहा हूँ आपके इस प्लांट की हाइट तो हमारे 5.5 फीट के आसपास पहुंच गई, 6 फीट के हाँ, लगभग अब हो तो गई। है 6 फीट के लगभग है, थोड़ा सा पीछे और बड़ा है। अच्छा, अच्छा। हाँ, ये है यही। तो ये इसमें बल्ब लगाए थे आपकी कटिंग लगाए थे? इसमें बल्ब लगाए हैं और कटिंग भी लगाए हैं, तो ये बल्ब साइज है थोड़ा। ये बल्ब साइज? हाँ, इतना बल्ब साइज है। तो बल्ब साइज में मतलब जार्मिनेशन जल्दी होता है और हाँ। प्रोडक्शन में भी अंतर होता है? हाँ, अंतर होता है, ये ज्यादा होता है। ये ज्यादा बड़ा होता है? हाँ, बड़ा ज्यादा होता है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हम्म। तो आप सूरन की खेती कितने दिनों से कर रहे हैं? हमको लगभग में 8-9 साल हो गया। 8-9 साल हो गया। हाँ, खेती करते हुए। तो प्रति एकड़ लगभग कितना उत्पादन आपको मिल जाता है? यही 5 कुंटल 6 कुंटल बिस्सा के लगभग हमको मिलता है। अच्छा, अच्छा। तो किसान भाइयों एक बात को आप समझ लीजिएगा, ये एक एकड़ में 32 बिस्वा होते हैं हमारे यहाँ, तो अक्सर बिस्वा में हम लोग बात करते हैं, तो 1/32 कर लीजिएगा। 32 को मतलब 1 एकड़ को 32 भागों में बांट दीजिए। उस हिस्से में ये जो है बता रहे हैं कि अगर 32वां हिस्सा जो होता है 1 एकड़ का, उसमें 6 कुंटल तक इनको उत्पादन मिल जाता है। जी जी, बिल्कुल, अगर अच्छे से किया जाए तो 6, 7, 8 कुंटल भी मिल मतलब जाएगा। उससे ऊपर भी चला जाता है। हाँ, लेकिन अपना जो है थोड़ा सा मतलब ज्यादा एरिया होने। इसमें जाने की उम्मीद है क्या अधिक? हाँ, हो जाएगा, इसमें तो अधिक हो जाएगा। क्योंकि अब इससे अच्छी तो फसल नहीं ली जा सकती हमको नहीं, लगता है। हाँ नहीं, इसमें अधिक होगा, 6 कुंटल से कम नहीं होगा ये वाला जो है। ये 6 कुंटल के पार जाएगा? जैसे थोड़ा कभी नुकसान होता है तो वो जैसे कम से कम 5 कुंटल। अच्छा, अच्छा। हाँ, होता है। तो हम जैसे मीडियम में मान के चलिए 5 कुंटल के लगभग, अगर पूरा रेशियो लिया जाए तो 5 कुंटल बिस्सा आ जाएगा। आ जाएगा। अच्छा, अच्छा। तो 5 कुंटल का मतलब 32 बिस्वा होता है, तो 3 × 5 = 15, 5 दूना 10, लगभग 160 कुंटल हुआ। हाँ, 160 कुंटल, उससे कम नहीं होगा, जिससे कि अच्छा, हम अच्छा। बहुत अच्छा से देखभाल नहीं हो वही पाया 6 थोड़ा। कुंटल या 7 कुंटल पहुंच हाँ, गया तो थोड़ा सा ये मतलब 200 कुंटल के आसपास प्रति एकड़ पहुंच गया। कंपोस्ट खाद की थोड़ा कमी हो गई थी, नहीं तो और उसको दिया जाता तो और ये बढ़ जाता। और यील्ड अच्छी हाँ मिलती। हाँ, ये हम लोग दिखते नहीं इधर। अच्छा, अच्छा। इसमें से। अच्छा, इसमें रोग बीमारी कोई लगती है कि नहीं? हाँ, इसमें जैसे पत्ते चबाने वाले कीट लगते हैं। कीट लगते हैं? हाँ, तो उसके लिए इमाबेक्टिन या ऐसे कुछ करके कोई आता है कीटनाशक, हाँ। उसका हम स्प्रे करते हैं। और एक ये पत्ता गलने वाली बीमारी होती है। जी। हाँ, तो हाइमिल या मैनकोजेब या मतलब यही सब। फंजीसाइड, हाँ, किसी भी फंजीसाइड का उपयोग हाँ करके। हाँ, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का भी करते हैं। अच्छा, अच्छा। हाँ, जब तो फंजीसाइड का उपयोग करके इसको बचाते हैं? हाँ, बचाते हैं। और कोई प्रॉब्लम नहीं आती? नहीं, और कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो जैसे जिनके पास समतल खेत है, तो क्या जिसमें पानी लगता हो उसमें की जा सकती है कि नहीं, उसमें नहीं की जा सकती है, उसमें मतलब नुकसान हो जल जाएगा। निकास का उचित प्रबंध होना हाँ, चाहिए? बिल्कुल। उसमें पानी नहीं लगना चाहिए? नहीं नहीं, वो अगर पानी लग गया तो आप कहीं कितनों कुछ दीजिए, वो नुकसान ही फसल जाएगा। खराब हो जाएगी? हाँ, उसमें नुकसान तय है। अच्छा, तो ये अगर अच्छे से हो जाए तो इस साल जिसे कई सालों से आप कर रहे हैं, तो आप हमको बताने का कष्ट करें कि पिछले साल आपको रेट क्या मिला था, कब आपने सेल किया था? हाँ, जैसे हम अक्टूबर में सेल किए थे कि मार्च अप्रैल में सेल किए थे? पर साल हम अधिक से अधिक अक्टूबर में ही सेल किए थे, दीपावली के आसपास। क्या रेट तो निकला था? उस समय 50 का हमको रेट मिला था। 50 का रेट? हाँ। अच्छा। फिर हम लोग मई और अप्रैल मई जून में सेल किए हैं। हाँ। तो उसमें 70 से लेकर 80, 90, 100 तक भी कुछ गया है, 80, 90 ऐसे गया है मई मतलब जून। बुआई के समय रेट इसका बढ़ जाता है? हाँ, बिल्कुल बढ़ जाता है मई। अच्छा, अच्छा। बुआई के समय लगन। हाँ, उसके पास लगन भी चलती है, उस समय सब्जियां थोड़ा सा कम हो जाती है मार्केट में। अच्छा, तो जब ये अक्टूबर में या जैसे ही ठंड पड़ने लगती है तो ये सब तो गल कर गिर जाएगा? हाँ, ये गल के गिर जाएगा ये। तो
इसके कंद को इसी जमीन में ही रहने देते हैं? हाँ, इसको जो हमको मई और जून में, उसको अप्रैल में खनना है या यूज करना है मई जून में, जी। तो उसको अप्रैल तक इसी में रहने देंगे। इसी में हाँ, रहने देंगे। हाँ। तो इसको फिर इसमें कोई फसल लेते हैं? हाँ, लेते हैं, जैसे सरसों, चना, मसूरी, मटर। मतलब कम पानी वाली फसलें हाँ, इसमें ले लेते हैं? कम पानी वाली पूरा फसल इसमें जितना चना भी है। भी अच्छा होता है? चना एकदम बढ़िया होता है, चना होता है, सरसों भी कम से कम एकड़ में मतलब 8 कुंटल 9 कुंटल एकड़ ऐसे हो जाता है। सरसों हो जाती है? सरसों हो जाता है, सरसों बढ़िया होता है एकदम। तो उसको लिया जा सकता है? हाँ, लिया जाता है, हम लोग हर साल लेते भी या हैं। तो फिर चना लगा देते हैं? हाँ, चना लगाते तो हैं। वो भी 5-7 कुंटल दे देता होगा? हाँ, एकदम 5-7 कुंटल से कम नहीं देता है वो। अच्छा, तो मतलब एक साल में 2 फसलें इसमें अब तब भी ली जा सकती है? हाँ, एकदम बिल्कुल, हम लोग लेते ही हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, तो लगभग 1 एकड़ से आपको कितनी प्रॉफिट निकल कर आई थी पिछले साल? 50 का रेट मिला था। हाँ। और एवरेज आपका उत्पादन क्या गया था? उत्पादन हमारा तो 6 कुंटल के 5 कुंटल लगभग गया था। और थोड़ा 5 सा, कुंटल हाँ। मतलब 150 कुंटल प्रति एकड़ का दर गया था? हाँ, तो उसी के हिसाब से मान लीजिए गर्मी में बेचे हैं तो वही 70 के मतलब फिर भी मतलब 15-25-75 लगभग 7.5 लाख 7 लाख के आसपास का हाँ, आपने हाँ, उतना हो माल जाता है। सेल किया था। हाँ, हाँ। और लागत लगभग 1 एकड़ में कितनी आ जाती है? जैसे अपना घर का बीज है हाँ हाँ। तो नहीं है, नहीं तो 70 रुपये अगर बीज जोड़ा जाए तो 70 रुपये का मतलब 1 बीघे में हो जाएगा 1 लाख कुछ 40,000 का तो बीज हो जाता है। अच्छा अच्छा। हाँ, बिस्सा में जैसे 1 कुंटल का 7,000 रुपये लग जाएगा बीज का। जी जी। हाँ, तो उसी के हिसाब से एकड़ में जोड़ लेंगे। हाँ हाँ, तो उतना खर्चा लगभग 2 लाख का तो बीज हो गया। हाँ, 2 एकड़ लाख में तो 2 लाख का हाँ, बीज हाँ, हो गया। 2 लाख 2 का लाख बीज। 2.25 लाख का बीज हो जाएगा। हाँ, उसके बाद ये जो बुआई रेट जैसा रहे उसके हिसाब से उनका लगना है। जो लोग किसान भाई देख रहे हैं वीडियो, इस बात को समझें कि जैसा रेट रहेगा तो इसका वजन जो है लगभग मानकर चलिए कि 30 कुंटल से लेकर के 45 कुंटल तक 1 हाँ। एकड़ में बीज लगता है। जैसा आप साइज लगाएंगे वैसा आपका जो है वजन लगेगा और उसी के हिसाब से आपका पैसा लगेगा। तो इस तरह से आप करके अच्छा लाभ ले सकते हैं। जी जी। तो अगर पूरा खर्चा काट दिया जाए, मान लीजिए आपने कहा कि 2 लाख के आसपास 2-2.5 लाख का बीज हो जाएगा। हाँ, और लागत शेष 50,000 और लगती होगी 1 एकड़ में? हाँ, 50,000 के लगभग लग जाता है, क्योंकि 12-13 हज़ार रुपये वो 8-10 हज़ार मिट्टी चढ़वाई ले लेते हैं। हाँ हाँ। उसके बाद 2 बार चढ़ाना है, मतलब हाँ। एक बार बुआई के समय, एक बार ये, तो 15-16 हज़ार तो यही हो गया। हाँ। मिट्टी चढ़वाई, उसके बाद बीज है, अरे वो है, खाद है, हाँ। जुताई है, कुड़ाई है, ये सब जी। मिला के लगभग में 50,000 खर्चा है 1 एकड़ मैंने में। कुल मिलाकर के 3 लाख खर्चा हुआ। हाँ, तो टोटल खर्चा किसान भाइयों 1 एकड़ खेती में 3 लाख के आसपास हुआ। और हो सकता है जहां महंगा बीज मिल जाए तो 4 लाख भी आपका पहुंच सकता है। लेकिन न्यूनतम उत्पादन जो इनका हुआ है उसके हिसाब से भी 7.5 लाख रुपए का इनका टोटल सेल हुआ है। तो 7.5 लाख रुपए में से आप 4 लाख आपका पूरा खर्चा होता है, तो वो भी अगर काट देते हैं तभी आपको पहले साल में आपको 3 लाख प्लस प्रॉफिट जो है जनरेट हो जाएगी। और अगली साल के लिए आपके पास सीड तैयार हो जाएगा। फिर आपको परचेज नहीं करना होगा। अगर आप उसमें से कुछ सीड रख लेते हैं तो आप उसी को फिर अगली साल बुआई में इस्तेमाल कर सकते हैं। जी बिल्कुल, अपने यहाँ सीड होगी तो सबसे आसानी होगा, खर्चा कम होगा। तो मैं आपके पास आया, आपने हमारे किसान भाइयों के लिए, हमारे चैनल के लिए समय निकाला, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ढेर सारी मंगल कामनाएं। और जयप्रकाश जी को धन्यवाद देते हुए मैं इस वीडियो को, आज के वीडियो को यहीं पर समाप्त करने की कोशिश मैं समाप्त करने जा रहा हूं। लेकिन समाप्त करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, वहीं जो बार बार मैं आपसे अपील करता हूं कि आप लोग वीडियो तो हमारा बहुत देखते हैं लेकिन आप लोग सब्सक्राइब कम करते हैं। कृपया सब्सक्राइब करके हमारे उत्साह को बढ़ाएं, जिससे मैं और अच्छा कंटेंट लेकर के आप लोगों के लिए आता रहूँगा। तो ये खेती भी बहुत शानदार है। अगर लगातार ये लोग 8-10 सालों से कर रहे हैं, तो आप कितने दिन से कर रहे हैं सर? 10 साल लगभग हो गया। 10 साल।
तो 10 साल से अगर ये खेती कर रहे हैं तो निश्चित रूप से अगर इसमें फायदा नहीं होता तो इस खेती को नहीं करते। तो आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, प्लीज प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आपको अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और इसमें 1 साल में 2 फसलें आप ले सकते हैं, तो आप इससे अच्छा मुनाफा जनरेट कर सकते हैं। यह आपके लगभग रेट डाउन होने वाली दूसरी फसलों की अपेक्षा ज़्यादा भरोसेमंद है, तो आप इसकी खेती जरूर करें। इसी की रिक्वेस्ट के साथ और इसी निवेदन के साथ आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।